दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आश पर आई क्या करिए, जग जोगी है नया नया। ऋण का उकान रहे शेष रहे ना, करनी के फल भरिए। जग जोगी है नया नया, आश पर आई क्या करिए। दोस्तों, पराया क्या है? पराया वह है जो बुराई से बना हुआ है। बुराई क्या है? जो अपनी परिश्रम के बिना प्राप्त होता है, वह बुराई है। दोस्तों, बुराई के बहुत सारे मायने हैं, बुराई के बहुत सारे अर्थ हैं। एक एक अर्थ को जानना चाहिए। बुराई वह भी है जो मनुष्य दुराचारी, विकारी, पापी मनुष्य से प्रेम करता हो। माने यह जानकर उस मनुष्य से घृणा नहीं करना चाहिए कि यह पापी है। घृणा उसके कर्म से करना चाहिए, मनुष्य से नहीं। यदि हम उसके कर्म से घृणा करते हैं तो उसके कर्म को सुधारने का प्रयास करें। यदि वह सुधर जाए तो श्रेष्ठ है। दोस्तों, एक शब्द आता है ओम। ओम एक साधु कहता है कि ओम का अर्थ एक शब्द है, लेकिन ओम के यहाँ पर मैं दो शब्द बताता हूँ। पहला ओ अर्थात वो जो किसी वस्तु ब्रह्मांड से परे है, शरीर से भी परे है, वह ओ है। इम इम माने मैं पांच तत्वी या चार तत्वी शरीर, ब्रह्मांड वस्तु, ये सब इमे है। तो ईश्वर और यह ईश्वर की माया दोनों को मिलाकर ओम बनता है। ओम अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड को एक सूत्र में पिरोने वाला एक शब्द है। इसे कई संतों ने, बहुत से लोगों ने यह बताया है कि ओम एक ही शब्द है, परंतु ओम दो शब्द हैं। एक ईश्वर है तो दूसरी ईश्वर की माया है। माना एक हमारे शरीर में चार तत्वीय शरीर है और दूसरा हमारे शरीर में आकार माने गगन अतत्वीय आत्मा है। तो इस अतत्वीय आत्मा को ही मुक्त करना पड़ता है। यह अतत्वीय आत्मा ही इम माने मैं हूँ। ठीक है दोस्तों, ईश्वर वह है जिसका कोई ना अंग है, ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है। वह ईश्वर तो निराकार है और निराकार का ही अंश हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के ओत प्रोत, हमारे शरीर में भीतर और बाहर से एक अतत्व आत्मा माने ईश्वर का अंश है। यह अड़ा स्थान से जुड़ा हुआ है। अड़ा स्थान से जुड़ने का अर्थ यह नहीं है कि न्यारा है। अड़ा स्थान का मतलब ही आत्म तत्व और ईश्वर तत्व है। ये तत्व भी नहीं है, ये अतत्व है। दोस्तों, तत्व तो संपूर्ण ब्रह्मांड में चार हैं, लेकिन पांचवा अतत्व है। पांचवा तत्व है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कहता हूँ आपसे
इस विषय में कि मनुष्य अपनी आभा को ऐसे जाने कि जैसे एक मनुष्य दुराचारी है और एक मनुष्य पापी है। ठीक है। तो पाप करने वाला मनुष्य संपूर्ण पूरे जीवन भय से डरा डरा हुआ माने रहता है, तो वह मरा हुए के समान माना गया है। और एक मनुष्य वह निर्भय है, जिसमें कोई भय नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि उससे किसी को या उसे किसी से कोई भय नहीं है। तो निर्भय जीवन क्या है? ये एक स्वतंत्र जीवन है। और दुराचारी का जीवन क्या है? ये स्वतंत्र नहीं है। ये घृणा, नफरत, माने विकार, निष्प्रेम और बिना आनंद के दुखी आदि जैसे विकारों से हमेशा जूझता लड़ता रहता है। इसका जीवन मरने के पश्चात भी समाप्त नहीं होता है। यह जो स्वयं के एक तत्व को नहीं जानता है, वह अपने आप को भी नहीं जानता है। और जो अपने आप को नहीं जानता है, उसे अनंत मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। दोस्तों, एक विषय यह भी है कि मैं एक मनुष्य हूँ और मैं जब दुखी होता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेरे ऊपर सबसे बड़ा भार है और उस दुख से हम मनुष्य या मैं दूर होना चाहते हैं। तो जब हम अपने दुख से दूर होना चाहते हैं तो दूसरा मनुष्य जो है वो भी हमारे दुख से बहुत दुखी होगा। माने हम उसे दुख देंगे, उससे उसको वही पीड़ा होगी जो हमें हो रही है। ठीक है। तो हमें दूसरों के साथ यदि विकार करना है तो हमारी आत्मा का जो अबोधन है वो समाप्त हो जाता है। और अबोधन क्या है? अबोधन वो धन है जो सुख, शांति और अऋण है। प्रेम से भी इसको सुझाया जाता है, प्रेम से भी इसको सुसज्जित किया जाता है। इसमें प्रेम भी एक महत्वाकांक्षा है। दुराचारी विकारी के अंदर ये सारी महत्ताएं नहीं होती हैं जो एक अविकार मनुष्य में होती हैं। और जो मनुष्य अविकारी नहीं होता है वो अपने कर्मों की सजा पाने के लिए ये निश्चित है, कोई भी कितना ही कुछ कर ले, कह ले कि इस पाप का हमें फल प्राप्त नहीं होता है, पाप की हमको सजा नहीं मिलती है। मैं कहता हूँ एक एक मिट्टी के कण या एक एक तृण तक का हमें हिसाब देना पड़ता है। और हिसाब कैसे देना पड़ता है कि जैसे हम किसी का धन छीन लें तो हमारा भी धन कोई छीन लेगा। हम किसी के लिए बड़े हैं तो हमारे लिए भी कोई बड़ा होगा। ठीक जैसे हम किसी को मारते हैं तो वह हमें नहीं मार पाता है, हम उसे पहले मार देते हैं।
अब उसकी जो आत्मा है वह अपने पूर्ण जीवन को न प्राप्त कर आपसे आपके शरीर को घेरती है, और जब तक वह ऋण पूरा नहीं कर लेती है तब तक वह भ्रमणती रहती है। किस पर? जिसने उस इंसान को मार दिया है जो आपसे कमज़ोर था। अब शरीर की तरफ से कोई कमज़ोर हो सकता है, लेकिन आत्मा की तरफ से कोई कमज़ोर नहीं होता है। वह चाहे विशाल हाथी हो और चाहे एक छोटी सी चींटी हो, सभी में आत्मा की तरफ से बल बराबर का होता है। आत्मा का जो न्याय है वह दुनिया में किसी न्यायाधीश के पास ऐसा न्याय नहीं है। तो कर्मों की सज़ा जो होती है वो आनंदित होती है, और कर्मों की सज़ा जो होती है वो आनंदित नहीं होती है। वो उसके तो सारे आनंद ही छीड़ हो जाते हैं। अभी एक समय हमारा ये चल रहा है कि हम जिस हाल में जैसे भी हैं, दुखी हैं, तो दुख का निवारण अपने कर्मों से करें। कर्मों से सभी दुख दूर हो जाते हैं, और एक तो हम पर दुख है और दूसरी ओर हम एक और किसी को दुखी करते हैं तो बोझ हम पर लदता रहता है। आप अपक्रिया है, ये उस आत्मा का न्याय है कि आपको एक तृण का भी हिसाब देना पड़ेगा। कोई भी दुनिया में कितना ही ज्ञानी बन जाए, कितना ही विद्वानी बन जाए, कितना ही बड़ा तांत्रिकी बन जाए, चाहे उसके पूरे ब्रह्मांड का वह पूरी पृथ्वी का वह विश्व गुरु बन जाए, चाहे वह ईश्वर बन जाए, ईश्वर को यदि शरीर प्राप्त है तो उसे भी हिसाब देना पड़ेगा। रही बात एक और कि ईश्वर किसी को कम और ज़्यादा नहीं देता है, ये आपके पूर्ण कर्मों का और अब के कर्मों का फल है, सो आपको भोगना पड़ता है। यदि आप उन दुखी भोगों से बचना चाहते हैं तो आप अपने कर्मों को संभालिए। किसी को दोष देने से किसी का भी कोई कार्य पूरा नहीं होता है, न किसी को दोष देने से अपने दुख समाप्त होते हैं। नमस्कार दोस्तों।